हेलो दोस्तों, अगर कैसा होता कि आपको टेलीपोर्टेशन की मदद से दूसरे वर्ल्ड पर टेलीपोर्ट कर दिया जाए, जहां पर आपसे भी पहले बहुत से लोगों को टेलीपोर्ट किया गया हो और कोई भी तुम्हें न जानता हो और आपको वहां के ताकतवर बीस्ट को मारकर अपनी ताकत को बढ़ाना हो और अपना रुतबा अपने शेल्टर में बनाना हो। ऐसी ही कहानी है हमारे इस स्टोरी के मेन लीड हानसेन की, जो अपनी फैमिली को बचाने और ताकतवर बनने के लिए टेलीपोर्ट होकर दूसरे वर्ल्ड में भेज दिया गया था। अब ये अपने आप को कैसे जीन पॉइंट्स को हासिल करके ताकतवर बनेगा, हम जानेंगे इस स्टोरी में। तो हम आज की इस मजेदार नॉवल को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। नॉवल की शुरुआत में हम एक पथरीली घाटी के पास काले कपड़े पहने इंसान को देखते हैं, जो एक ब्लैक बीटल को पकड़े हुए था। यह बीटल केकड़े और बीटल के कॉम्बिनेशन से बना था। उसने अपने दूसरे हाथ में एक तेज धार वाले नाइफ को पकड़कर तेजी से उसके पंजे काट दिए, जिससे उसका सफेद और कोमल मांस बाहर आ गया। बिना किसी हिचकिचाहट के उस इंसान ने सारे मांस को ऐसे चूसा जैसे वह कोई तंदूरी केकड़ा हो। तभी उसकी पावर स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आती है। ब्लैक बीटल मारा गया, कोई बीस्ट सोल हासिल नहीं हुई है। 0 से 10 जीन पॉइंट हासिल करने के लिए इसका मीट खाए। ब्लैक बीटल का मीट खाया गया, 0 जीन पॉइंट हासिल हुए। हानसेन के दिमाग में यह आवाज गूंजी और उसके सामने कुछ डेटा अपीयर हुआ। हानसेन अनइवॉल्व्ड लाइफ स्पैन 200 साल, रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन 100 जीन पॉइंट्स, हासिल हुए जीन पॉइंट्स ऑर्डिनरी जीन पॉइंट 79, प्राइमिटिव जीन पॉइंट 0, म्यूटेड जीन पॉइंट 0, सीक्रेट ब्लड जीन पॉइंट 0, स्टेटस नॉन, बीस्ट सोल नॉन। हानसेन अपने डेटा को पढ़कर कहता है, लगता है मैंने 30 से ज्यादा ब्लैक बीटल का मीट खा लिया है, इसलिए मैं आगे इवॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे तो मुझे इवॉल्व होने में काफी ज्यादा समय लगेगा। यह कहकर वह उदास हो गया। 100 साल पहले साइंस और टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा हाई हो गई और इंसानों ने टेलीपोर्टेशन की टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर ली। हैरानी की बात यह है, जब उन्होंने टेलीपोर्ट होने की कोशिश की तो वे किसी प्लेनेट या पास्ट और फ्यूचर में नहीं गए, बल्कि एक अलग ही दुनिया में टेलीपोर्ट हो गए, जिसकी इंसान इमेजिनेशन भी नहीं कर सकता था। लेकिन इस दुनिया में साइंस और टेक्नोलॉजी एकदम कबाड़ के समान थी। एक गन तक की नाइफ से भी ज्यादा बदतर हालत होती है। इस दुनिया में कई डेंजरस बीस्ट है। इस वर्ल्ड में इंसान सबसे कमजोर जीव बन गए। लेकिन जब इन लोगों ने एक कमजोर बीस्ट को मारकर उसका मीट खाया तो वे लोग शॉक हो गए। उनके शरीर में परिवर्तन हुए और उनके शरीर इवॉल्व होने लगे। साथ ही उनकी आयु भी बढ़ गई। इस चीज को विज्ञान समझ नहीं पाया। धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा लोग फोर्थ सेंचुरी कहे जाने वाले इस वर्ल्ड में आए और इस वर्ल्ड के नियमों को समझने लगे। यहाँ के बीस्टों को मारकर अपने शरीर को इवॉल्व होते देखा। फिजिकल इवोल्यूशन जितना ज्यादा होगा, लाइफ स्पैन भी उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। अगर कोई इंसान लगातार इवॉल्व होता है तो हमेशा जिंदा रहना आसान हो जाता है। इस वर्ल्ड में साइंस और टेक्नोलॉजी बेकार है, इसलिए लोगों को फाइटिंग स्किल और एंशिएंट मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करना पड़ता था। सभी प्रकार के एंशिएंट मार्शल आर्ट का फिर से विकास किया गया और 100 सालों से अधिक समय में कई मार्शल आर्ट स्कूल बने, जो जल्द ही हाई लेवल तक पहुंच गए। एंशिएंट मार्शल आर्ट के अलावा फोर्थ सेंचुरी में इंसानों को ताकतवर करने के लिए एक वेपन, जिसका नाम बीस्ट सोल है, हासिल कर सकते हैं। फोर्थ सेंचुरी में बीस्ट को मारकर उसकी बीस्ट सोल इंसान हासिल कर सकता है। बीस्ट सोल कई तरह की होती है, कोई आर्मर, वेपन या फाइटिंग की हो सकती है। इसके अलावा कुछ बीस्ट सोल उसी बीस्ट का रूप ले सकती है जिसे मारा गया हो। ये सोल्स उड़ने, भूमिगत या खुदाई करने वाली सोल्स हो सकती है।
लेकिन हमारे लोंडे हानसेन का बीस्ट सोल और मार्शल आर्ट से दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं था। हानसेन ने तो सिर्फ स्कूल की सिखाई गई बेसिक टेक्निक ही जानता था, जिसे हर कोई जानता था। 16 साल की उम्र में एजुकेशन पूरी कर गोड सेंचुरी में प्रवेश किया। जहाँ तक बात बीस्ट सोल की है तो वह इतनी महंगी थी कि हमारा गरीब हानसेन सबसे सस्ती बीस्ट सोल भी नहीं खरीद सकता था। मार्शल आर्ट और बीस्ट सोल्स और मानव निर्मित हथियार के बिना हानसेन सिर्फ ऑर्डिनरी बीस्ट को मारकर, खाकर और इवोल्व होने में सक्षम था, जिस वजह से गोड सेंचुरी में हानसेन के हाल एकदम बेहाल थे। 3 महीने गोड सेंचुरी में बिताने के बाद भी वह अपने ऑर्डिनरी इवोल्यूशन को पूरा नहीं कर पाया। हानसेन ने कुछ ज्यादा ताकतवर बीस्ट को मारने की कोशिश की थी, लेकिन सबसे कमजोर बीस्ट, प्राइमेटिव बीस्ट, तांबे के दांत वाले बीस्ट ने उसकी लगभग जान ले ली थी। उसके हाल इतने खराब कर दिए कि 1 महीने तक बिस्तर पर पड़ा रहा। इस समय हानसेन ने सभी प्रकार के ऑर्डिनरी जीव जो आसपास के थे उन्हें खा चुका था। अगर वह और बीस्टों को खाता तो उसका कोई फायदा नहीं होता। अगर वह किसी ताकतवर बीस्ट को नहीं मार पाया तो वह अभी इवोल्व नहीं कर पाएगा। वह तांबे के दांत वाले बीस्ट को मारने के लिए निकलने वाला था, तभी अचानक सामने की लेक से कुछ बाहर आने लगा, जो एक बीटल था। लेकिन ये ब्लैक बीटल नहीं बल्कि गोल्डन बीटल था। हानसेन उसे देखकर हैरान हो गया। यह बीटल सोने की तराशी हुई मूर्ति के जैसा लग रहा था। उसकी आंखें किसी कोहिनूर की तरह चमक रही थी। ध्यान से देखने पर वह जिंदा बीस्ट नहीं लग रहा था। हानसेन ने उस गोल्डन बीस्ट को घूर घूर कर देख रहा था और कहा, ये इतना अजीब बीटल क्यों है? हाल ही में उसने अनगिनत ब्लैक बीटल को मारा था और उनके बारे में सब कुछ जानता था। बीटल की नजर कमजोर होती थी, लेकिन उनकी सुनने की काबिलियत टॉप लॉन्च की थी। जब तक हानसेन मूर्ति की तरह खड़ा रहता, बीटल उसे नहीं भाप पाते थे। हानसेन ने उस बीटल को पूरा, फिर एक झटके में उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उस गोल्डन बीटल को पकड़ लिया और तेजी से उसके नाजुक पंजों को अपने खंजर की मदद से काट दिया। गोल्डन बीटल स्ट्रगल करते हुए पलट गया। इस मौके का फायदा उठाते हुए हानसेन ने उस बीटल के पेट पर बने सफेद निशान पर नाइफ से हमला कर दिया और उसे घुमा दिया, जिससे बीटल ने हिलना बंद कर दिया। सीक्रेट ब्लड बीस्ट गोल्डन बीटल मारा गया। आपको गोल्डन बीटल की बीस्ट सोल हासिल हुई है। 0 से 10 चीन पॉइंट हासिल करने के लिए इसका मीट कंज्यूम करें। और इसी के साथ दोस्तों हमारे आज का यह एपिसोड खत्म होता है। अगर यह नोवेल आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले पार्ट के लिए कमेंट करें। मैं मिलता हूँ इसके अगले पार्ट के साथ, वो भी बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय।